आप जुड़े हैं न्यूज़ ब्रिज से और मैं हूं आपके साथ पेमा छोटुक्की। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मौजूद हूं कन्वेंशनल हॉल आरजू, जहां पर लाफिया टेल ऑफ ए फोर्स मैरिज को यहां पर पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसे बहुत ही खूबसूरत से लिखा गया है ताई तातुंग जी ने। चलिए आपको दिखाते हैं इसके आगे के कार्यक्रम को।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ब्रिज पे। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो कहानी है लाफिया का जो आपने लिखा है उस बारे में आप बताइए। मतलब क्या चीज़ से इंस्पायर होकर आपने ये एक्ट सोचा और आपने एक्शन में लाया? हमारे छोटेपन में जब ये 1980s की बात है, हमारे चाची को मौसी को ऐसे लपिया में बांधते हुए मैंने देखा है जी बिल्कुल। और ये हादसा बहुत दर्दनाक रहता है। जब हम पढ़ लिख के थोड़े बड़े हुए और लिटरेचर पढ़ने लगे तो हमको लगा कि इस पर तो कलम चलाया ही जाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा था और इसको मैंने रफ एक फॉर्मेट में मैंने लिखा और आज ये एक आकार ले लिया बस। सर जिस तरह से आपने कहा कि ये एक दर्दनाक मतलब एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, इस वजह से आपने ये जो कहानी है वो डायरेक्ट पेपर में आपने उतार दिए, तो आई मीन आपने लाइव देखा है ये चीज़ को? हाँ हाँ जी, इसको हमने लाइव देखा है। हमारी उम्र के और हमसे थोड़े बड़ों के, स्पेशली ईस्ट कामेंग और कुरुंग कुमे जिले के जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत आम बात है। इस पर बहुत विरोध किया गया था जी। कि हमें बेटियों को नहीं बेचना चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। दरअसल इस नाटक को, इस गलत प्रैक्टिस को इतना लाइमलाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि किन दंशों को झेलकर, किन परेशानियों से निकल कर आज हम आ पहुंचे हैं। निशी समाज या तानी क्लान के लोग इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी बेटियां आज बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन बोलते हैं ना कि मम्मी के दर्द को जी। आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप खुद मम्मी नहीं बन जाती। तो मैं एक्चुअली उस एहसास को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा समाज बहुत सारी कमजोरियों को दबा कर आगे निकली है, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि इसके पीछे बहुत कोशिशें हुई है, बहुत सेक्रीफाइसेस हुए हैं। सरकार के स्तर पर, यूनियन के स्तर पर, सोसाइटी एज अ होल हम लोगों ने फाइट किया है। सर जिस तरह से आपने ये कंसेप्ट को इतनी बखूबी से, इतनी सुंदरता से आपने लिखा है और ये प्ले को आपने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये प्ले और कोई प्ले होगा मतलब आगे फ्यूचर में जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा और प्ले आप लाएंगे? फिलहाल के लिए तो इस वर्ष कम से कम यही प्ले है। हम अरुणाचल रंग महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बतला देना चाहूँगा कि मैं अरुणाचल रंग महोत्सव के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है रिकेन गोमले जी को मैं थैंक यू कहता हूँ। इस प्ले को करीब हम लोगों ने 7 साल पहले हम लोगों ने छोड़ दिया था। फिर उनका प्रस्ताव आया कि आपका वो नाटक हमने देखा हुआ है, उसको रंग महोत्सव में आना ही चाहिए। उन्होंने दावत दिया और फिलहाल तो मैं अभी रिसर्च का काम कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो वक्त नहीं है। फिर भी इस प्ले को जब उठाने की बात आती है तो समय तो निकालना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगी है और आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ, कथा कहानियों के भरमार है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम और बेहतरीन प्ले लाएं और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फ्यूचर का वादा करना ठीक नहीं, बट देन एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमारा नशा तो यही है और आम लोग तक अपनी बातों को हम कलम से, कविता से, नाटकों से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
ये सिलसिला तो ज़िंदगी भर चलने वाला है। इस बार के लिए रंग महोत्सव में आप इसको अगर विटनेस आज अगर मिस कर गए हैं, आप अगले महीने हो गए ना अभी तो, जी। अगले महीने की 22 तारीख से लेके दिसंबर की 4-5 तारीख तक आप अरुणाचल रंग महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें देश विदेश के बहुत सारे थिएटर परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, बहुत दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, और थिएटर सही मायने में क्या होता है उससे आप विटनेस कर पाएंगे। और हमारी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है, उस महाजश्न में हमारी छोटी सी कोशिश को भी जगह मिल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये लापिया एक्ट जो आज आपने देखे, मतलब आपका क्या रिएक्शन है, आपको कैसा लगा ये प्ले? प्ले तो बहुत अच्छा था एंड रियली लाइक कि मतलब कैसे पुराना वाला जो रियलिस्टिक लेके आए वो लोग प्ले में। इट फील लाइक मतलब हम देख रहे हैं जो जो पहले क्या होते थे, जैसे हमारा वुमेन्स लुक स्पेशली मतलब कैसे होते थे और शादी कैसे होते थे, बट तो ये सब को बहुत अच्छा से डिटेल से उन्होंने समझाया। तो प्ले तो बहुत अच्छा था एंड आई रियली लाइक द आर्टिस्ट, मतलब वो लोग कैसे अपना अच्छा से मतलब पोर्ट्रेट किया वो लोग इस चीज़ का। एंड हाँ, रिगार्डिंग द मैरिज थिंग तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसे कुछ होता था हमारा सोसाइटी में पहले। जी बिल्कुल। बट अभी तो आई कुड से दैट कि मतलब अभी बहुत कम होता है, ऐसे लगभग होना नहीं चाहिए अभी तो but to know the ground reality of what happened in our society and what should not happen again, इसको दिखाने के लिए ये पोर्ट्रेट लापिया बहुत अच्छा से पोर्ट्रेट किया है and I really enjoyed it. थैंक यू। Thank you. Yeah. गुड इवनिंग सभी को। ये आपका चैनल का माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये लापिया नाटक जो मैं 2008 से खेल के आया हूँ, और मेरा नाम है, असली नाम जो तार लीलोंग है, मैं कुरुंग कुमे से बिलोंग करता हूँ, और ये लापिया नाटक में मैं न्यूब तद का रोल करता हूँ और न्यूब है। तो हमारा अबुतानी का जो अबुतानी मानता है वो दोन ये को मंगल देखता है, तो इस कारण से हमने न्यूब का प्ले करता हूँ। मैं 2008 से ये नाटक को प्ले करके अभी तक हम 6 टाइम्स ये प्ले को कर रहा हूँ। मेरा लिए तो ठीक है, तो इसलिए हम कहता हूँ कि हमारा आगे के लिए, हमारा आगे मेरा भाई और बहन बेटी समाज के लिए तो ये नाटक को आगे ले जाना है। और जब पहले ये चीज़ को हम लोग मालूम नहीं था तो ऐसे क्या होता है वो मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग आगे आगे करके अभी हमारा पीछे वाला भाई बहन लोग जानना चाहिए ये नाटक क्या चीज़ है, हमारा पब्लिक जानना चाहिए। तो उसको हमारा शो में हमेशा आके देखना चाहिए। मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ।